आज हम जानेंगे महाराजा गंगा सिंह के बारे में। महाराजा गंगा सिंह मित्रों डूंगर सिंह के बाद बीकानेर के शासक बनते हैं और महाराजा गंगा सिंह जो है इनसे सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है मित्रों वो हमें कंपटीशन पेपर में देखने को मिलते हैं। महाराजा गंगा सिंह के बारे में विस्तार से बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मित्रों चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मित्रों जानते हैं महाराजा गंगा सिंह के बारे में विस्तार से। गंगा सिंह का शासनकाल मित्रों 1887 से लेकर 1943 तक इनका जो शासनकाल रहता है। इस दौरान मित्रों बीकानेर की राजनीति में प्रशासन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। मित्रों गंगा सिंह का जो शासनकाल है वो काफ़ी प्रसिद्ध रहा बीकानेर के इतिहास में। अगर हम देखें तो किसान आंदोलन के दौरान गंगा सिंह के शासनकाल में जो गतिविधियां हुई उनके बारे में और जो क्रांतिकारियों के साथ जो बीकानेर प्रशासन द्वारा जो व्यवहार किया गया क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने के लिए भी गंगा सिंह का इतिहास जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। लेकिन मित्रों निष्पक्ष रहकर अगर हमें इतिहास को पढ़ना है तो हमें गंगा सिंह जी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों और उनके द्वारा किए गए जन कल्याण के कार्यों की तरफ भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बीकानेर की राजनीति के या बीकानेर का जो शासन था उसके सबसे प्रभावी राजा रहे हैं गंगा सिंह, और इनके द्वारा काफ़ी प्रभावी तरीके से बीकानेर के प्रशासन का संचालन किया गया। मित्रों महाराजा डूंगर सिंह के कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने अपने छोटे भाई गंगा सिंह को गोद लिया। डूंगर सिंह की मृत्यु के बाद मित्रों 31 अगस्त 1887 को गंगा सिंह बीकानेर की गद्दी पर बैठते हैं। 1887 से 1943 तक ये अपना शासन चलाते हैं। गंगा सिंह मित्रों सर्वप्रथम जो गंग नहर है वो 1927 में राजस्थान में लेकर आते हैं। मित्रों एक तरह से देखा जाए तो ये जो सपना था वो डूंगर सिंह द्वारा देखा गया था कि हिमालय की नदियों का जो पानी है वो राजस्थान में लाया जाए और राजस्थान की सूखी जो रेगिस्तानी धरती है उसकी प्यास बुझाई जाए। तो मित्रों अपने भाई का ये जो सपना है ये पूरा किया गंगा सिंह ने, और गंगा सिंह जो है 1927 में राजस्थान में गंग नहर लेकर आए। इन्हें राजस्थान का भागीरथी भी कहते हैं। तो मित्रों इसीलिए कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम इनके द्वारा ही राजस्थान में गंग नहर के द्वारा राज्य के बाहर का जल राज्य में लाया गया। मित्रों गंगा सिंह द्वारा राजस्थान में 1910 में एक आधुनिक न्याय प्रणाली भी लागू की गई। 1910 में इन्होंने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर बीकानेर में आधुनिक प्रणाली पर आधारित न्याय व्यवस्था शुरू की। तो मित्रों इनके द्वारा काफ़ी जन कल्याण के कार्य भी किए गए जिन्हें हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इन्हीं के शासनकाल में 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक मित्रों एक अकाल पड़ता है जिसे इतिहास में छप्पनिया का अकाल कहा जाता है। ये छप्पनिया के अकाल के दौरान इन्होंने जनता की जन कल्याण के काफ़ी कार्य किए, जनता की भलाई के लिए और लोगों को जो अकाल से त्रस्त थे उनकी सहायता के लिए काफ़ी जन कल्याणकारी कार्य भी इनके द्वारा किए गए। 1901 में इन्होंने चीन में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ उस विद्रोह को दबाने के लिए ये चीन में ऊँटों की सेना जिसे गंगा रिसाला कहा जाता है मित्रों, ऊँटों की एक सैनिक टुकड़ी थी। ये ऊँटों की सैनिक टुकड़ी जो थी वे इन्होंने डेवलप की और चीन के विद्रोह को दबाने के लिए ये गंगा रिसाला नामक ऊँटों की जो सैनिक टुकड़ी थी उसको लेकर वहाँ गए और इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने इन्हें चीन युद्ध पदक से नवाजा। मित्रों गंगा सिंह द्वारा ही भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके दौरान ये गंगा सिंह जो थे एकमात्र राजस्थानी थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने लंदन जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं। इनके द्वारा ही प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध दोनों में इनके द्वारा भाग लिया गया गंगा सिंह द्वारा। मित्रों एकमात्र व्यक्ति जिनके द्वारा प्रथम और द्वितीय दोनों ही विश्व युद्धों में भाग लिया गया। मित्रों
वर्साई की जो संधि होती है पेरिस समझौते के नाम से जो प्रसिद्ध है विश्व इतिहास में, उसमें भी गंगा सिंह द्वारा पार्ट लिया गया। एकमात्र राजस्थानी थे जिनके द्वारा वर्साई की संधि में हिस्सा लिया गया। महाराजा गंगा सिंह जो थे मित्रों, उनकी एक और उपलब्धि हम देखें तो 1921 से लेकर 1925 तक 1921 से 1925 तक ये नरेंद्र मंडल यानी कि जो राजाओं का एक दल था, उसके प्रथम अध्यक्ष भी गंगा सिंह ही रहे। मित्रों, गंगा सिंह की उपलब्धियों के बारे में अगर और विस्तार से जानें तो बीकानेर में अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में इन्होंने लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया। लालगढ़ पैलेस जो है वो महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनाया गया अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में। मित्रों, इनके द्वारा बीकानेर में 1931 में प्रजा प्रतिनिधि सभा का जो स्थापना है इनके द्वारा की गई 1931 में। मित्रों, महाराजा गंगा सिंह की उपलब्धियां बहुत हैं। अगर गौर से बारीकी से हम देखें तो ये असंख्य हैं मित्रों। तो इस एक वीडियो में इनकी उपलब्धियां पूरी नहीं हो सकती। तो मित्रों, इनकी उपलब्धियों को और विस्तार से जानने के लिए हम फिर कभी आपको एक वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद मित्रों। फिलहाल गंगा सिंह के बारे में इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।